हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस का। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। ये सेमेस्टर एग्जाम गेट और ईएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है क्या, इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर हम मान लेट फाई किसी रैंडम पॉइंट पे एक्स वाई जेड कोई सरफेस है, बी एनी सरफेस, बी एनी सरफेस, कोई एक सरफेस है, देन जो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई कोई स्केलर फील्ड है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम लोग, फाई को, ये होता है हमारा डी डी इक्वल्स टू, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, ठीक है, ये होता है डेल फाई इंटू ई। ठीक है, ये डेल फाई प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा हूं कि ये डेल फाई क्या है, डेल ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो डेल फाई इंटू ई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल फाई इंटू ई। यहां ई क्या है, ई यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ई क्या है, वेयर ई इक्वल्स टू ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, किसका, जो गिवन वेक्टर है उस डायरेक्शन में। ठीक है, ई क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर, इन द गिवन वेक्टर। ठीक है, इन गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, डेल फाई और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका, यूनिट वेक्टर का। ये पूरा कंसेप्ट से एक बात क्लियर हो रहा है कि हमें स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसे वेक्टर में चेंज करना है और उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, जैसे ये डेल फाई लिया ना हमने, स्केलर से वेक्टर में चेंज किया, डॉट प्रोडक्ट लिया और इस पर ई से मल्टीप्लाई किया, यानी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स को देख के हम समझते हैं एक कंसेप्ट और कि क्वेश्चंस में आते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पे नोट कर लेना। ठीक है, डी डी मैक्स, ठीक है, डी डी मैक्स। ठीक है, एक तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक ये स्टार पॉइंट में और एक ये डी डी मैक्स। तो डी डी मैक्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम, जो खुद के डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, जो हमारे पास डेल फाई गिवन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में देखा भी है हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट, ये स्टार पॉइंट और ये स्टार पॉइंट, ये चार स्टेप हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज जो बेसिक हमें, जैसे हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहां देख लो, डॉट प्रोडक्ट को समझिए हम, तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं, जैसे हमारे पास आई कैप और ये आई कैप, डॉट प्रोडक्ट सेम अगर वेक्टर में ले रहे हैं, आई डॉट आई, तो ये क्या हो जाता है, 1। ठीक है, सेम अगर हम जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा, 1, यूनिटी। ठीक है, के कैप
डॉट प्रोडक्ट के कैप, तो ये क्या होगा 1। ठीक है, इतना याद रखना है कि सेम में जब भी हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 होगा, यूनिटी। ठीक है, और अगर सेम नहीं होगा तो 0 होगा। ठीक है, जैसे आई कैप डॉट प्रोडक्ट अगर जे कैप के साथ ले ले तो ये क्या हो जाएगा 0। देखो अलग हो गया ना, डिफरेंट है आई जे। और अगर जे कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर ले ले आई कैप के साथ तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो याद रखना है हमें, ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज आएगा कहाँ पे यूज आएगा, ई निकालने में, कैलकुलेट यहाँ पे ई कैलकुलेट जब करेंगे ये दोनों का डेल्फाई डॉट प्रोडक्ट ई के साथ, तब वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आई है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जब हमें पता है तो हम कोई भी वेक्टर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसके प्रॉब्लम्स को कर लेंगे। अभी हम करके देखते हैं प्रॉब्लम्स को, जितने भी PYQ में भी पूछे हैं, गेट TSE में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में, उसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार पॉइंट में, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके देख लें हम अगर। ठीक है, अगर हमें सबसे पहले अगर देखें कि हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और हमें फाई गिवन दे दे। क्या गिवन दे दिया है, फाई। ठीक है, फाई गिवन दे दिया है एक्स स्क्वायर वाई जेड, और पॉइंट भी गिवन कर दिया है, क्या, एट 1 4 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन कर दिया कि डायरेक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए किसका, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, और फाई गिवन दे दिया। ठीक है, स्केलर फंक्शन मैंने हमें गिवन के दे दिया है, और पॉइंट भी गिवन कर दिया है एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 4 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इजी है। हमें तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि डी डी मैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, डी डी मैक्स का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ये पता है हमें। तो यहां से हम डेल फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, तभी तो मैग्नीट्यूड आएगा। तो डेल फाई कैलकुलेट करें हम, तो देखो डेल फाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब डेल फाई अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x वाई जेड, 2x वाई जेड। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमें, 2x वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल फाई अपॉन डेल वाई, हमें ये चाहिए। तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये y 1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसे, ये जो हमारा फाई गिवन है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जेड 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या बच गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई।
अब यहाँ डेल फाई कैलकुलेट कर लो पुट करके, डेल फाई, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना 2xyz, 2xyz आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या पुट कर दे, एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के जगह पे क्या पुट कर दे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये पुट कर दिया। अब यहाँ से देखो इसको एक्स वाई जेड ये वैल्यू दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, ये 1 दे रखा है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 4 दे रखा है और जेड की वैल्यू कितनी है 1। तो देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं एट कितना दे रखा है 1 4 और 1। तो पुट करें इस डेल फाई में, तो डेल फाई क्या आ जाएगा, डेल फाई 2xyz, तो यहां पुट करें 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 1, y के जगह पे 4 इंटू 4 इंटू जेड की जगह पे क्या पुट करोगे 1। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस यहां एक्स स्क्वायर जेड पुट कर दे, हाँ पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू जेड यानी 1, ये क्या हो जाएगा जे कैप प्लस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर वाई के कैप। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू क्या है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या के कैप। ठीक है, तो डेल फाई यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, डेल फाई 2 इंटू 1 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 आई कैप प्लस ये 1 इंटू 1 यानी जे कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप। अब इसका रूट ले लो, डेल फाई का रूट ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ये मैक्स आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना, डी डी मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, डी डी मैक्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना फॉर्मूला, बताया था मैंने। तो पुट कर दो यहाँ पे कितना 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस वाई का 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा 64 प्लस 1 प्लस 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 64 और 16 कितना हो जाएगा, तो 70 80 81 और ये 81 का रूट कितना हो जाएगा 9। तो ये आंसर हो गया हमारा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये क्या हो गया हमारा डी डी मैक्स, डी डी मैक्स। ठीक है, तो ये हम अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम कैलकुलेट किया है हमने। अब और प्रॉब्लम्स देखते हैं तो और समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब हमें अगर फिर से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमें अगर फाई गिवन कर दे, फाई एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, और एट 2 1 -1, तो ये फाइंड आउट कर लोगे। तो कैसे करोगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी डी मैक्स यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्स क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, तो डेल फाई का फॉर्मूला हमें पता है,
डेल फाई का क्या फॉर्मूला है, चलो देखते हैं। डेल फाई का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब डेल फाई अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर लो। तो फाई हमें पता है, फाई क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। हमें क्या दे रखा है, फाई एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू। तो इसे फाई एक्स, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो डेल फाई, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा, 2x वाई जेड क्यू। क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 2x वाई जेड क्यू आई कैप प्लस, अब इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y क्या हो जाएगा, 1, बचा क्या, एक्स स्क्वायर जेड क्यू। तो एक्स स्क्वायर जेड क्यू जे कैप प्लस, इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे देखो तो क्या आएगा, जेड क्यू का क्या आएगा, 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, 3z स्क्वायर जेड क्यू का n(x(n-1) होता है ना डिफरेंशिएशन, तो 3z और 3 - 1 तो 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई के कैप। ठीक है, अब हमें पता है पॉइंट गिवन दे रखा है, एट क्या पॉइंट दे रखा है, 2 1 -1, 2 1 -1 यही दे रखा है ना, हाँ यही दे रखा है। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू -1 है, तो इसमें पुट कर दो। ठीक है, फिर डेल फाई कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल फाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना है, 2 इंटू वाई कितना है, 1 और जेड कितना है, -1 का क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस। ठीक है, कुछ नहीं किया है, एक्स बाई जेड की वैल्यू को पुट किया है, एक्स स्क्वायर जेड क्यू, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू जेड क्यूब यानी -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारा जे कैप प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, जेड क्या है -1, एक्स क्या है हमारा 2, एक्स क्या है 2 और वाई क्या है 1, पुट कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू एक्स क्या है हमारा 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू वाई क्या दे रखा है हमारा 1, वाई क्या है 1, ये क्या आ जाएगा के कैप। तो अब सॉल्व कर लो इसको, तो यहां से हमारा डेल फाई आ जाएगा। तो डेल फाई हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, और ये -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा ना, तो 4 यानी -4 आ जाएगा हमारे पास आई कैप। ठीक है, प्लस यहाँ 2 स्क्वायर 4 इंटू -1 यानी ये भी क्या हो जाएगा -4 के कैप। ठीक है, सॉरी जे कैप, और ये क्या हो जाएगा इधर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 12 के कैप। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 12 के कैप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल फाई आ गया, क्या आ गया डेल फाई। ठीक है, अब यहां से एक और चीज कर सकते हो, कॉमन कुछ ले सकते हो, 4 के कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा -i कैप -j कैप प्लस 4 इंटू 3 के कैप। ठीक है, इससे हम मैग्नीट्यूड इजी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है हमें, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही है ना, हाँ यही है। तो 4 तो पहले से है,
अंडर रूट ये -1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू -1 स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -1 स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा +1, तो 1 + 1 2 और ये 3 स्क्वायर यानी 9, तो √11। तो यहाँ आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4√11, ठीक है। और यही हमारा क्या है डी डी मैक्स क्या हो गया हमारा 4√11, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन देख लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम फाइंड आउट वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगर हमें गिवन दे दे कि फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अभी मैक्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। वहाँ तो मैक्स था तो इजीली मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई करके कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूरा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन दे रखा है हमें f, ठीक है, फंक्शन गिवन दे रखा है f इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2xy प्लस जेड स्क्वायर एट किसने पे 1 -1 3 इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये है हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें फंक्शन गिवन दे रखा है, यहाँ पे f गिवन दे दिया है 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन दे दिया है एट कितना -1 1 और 3, ठीक है। और इन द डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, ठीक है, क्या गिवन दे दिया डायरेक्शन गिवन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो हमने बेसिक जब हम पढ़े अभी तो सबसे पहले हमने क्या देखा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डी क्या होता है, डी होता है डेल फाई इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल फाई इंटू ई, ठीक है, डेल फाई डॉट प्रोडक्ट ई क्या है यूनिट वेक्टर। यहाँ ई कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ई होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो अब हमें डेल फाई भी कैलकुलेट करना है, ई भी कैलकुलेट करना है, यानी यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। 3 स्टेप में काम करना है। स्टेप 1 में क्या करना है हमें, स्टेप वन में हमें क्या करना है डेल फाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। और डेल फाई का फॉर्मूला हमें पता है, डेल फाई का फॉर्मूला हमें पता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, पता है। तो डेल फाई पहले कैलकुलेट कर लो। फाई हमें क्या गिवन दे रखा है, फंक्शन एफ गिवन दे रखा है, ये फाई और एफ क्या दे रखा है 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर,
ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो फाई के जगह पे फंक्शन को पुट कर दो, ठीक है। चलो पुट करते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल फाई हमें कैलकुलेट करना है, तो ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स यानी एफ, फाई की जगह पे एफ कर दिया है उसने, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ। अब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल, और ये देख रहा है 2xy, 2xy प्लस क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2xy, x क्या हो जाएगा 1 और 2y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस ये जेड स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या बचा, 2y। सिमिलरली डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हो, डेल 2xy प्लस जेड स्क्वायर अपॉन डेल वाई, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये y1 हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x, और ये z 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलो, तो सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल जेड ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे z के रिस्पेक्ट में अगर करें हम, ये डेल 2xy प्लस जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy 0 हो जाएगा क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये जेड स्क्वायर क्या होगा, 2z। तो हमारा कैलकुलेट कर लिया हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो यहाँ डेल एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई की जगह पे एफ लिख दिया है, वो अलग में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फाई की जगह पे एफ वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो डेल एफ दे दिया, तो क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की जगह पे 2y आई कैप प्लस 2x, डेल एफ अपॉन डेल वाई की जगह पे 2x जे कैप प्लस, और डेल एफ अपॉन डेल जेड की जगह पे यहाँ है ना डेल एफ, ये डेल फाई अपॉन डेल जेड, उसके जगह पे क्या पुट करोगे, 2z, तो 2z के कैप, ठीक है। तो डेल एफ हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हमें गिवन दे रखा है, वहाँ 1 -1 3, तो हमें पता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अभी देखा था हमने, ठीक है। एट 1 -1 और 3 ये गिवन दे रखा है। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 3, ठीक है। इससे हम लोग डेल एफ कैलकुलेट हो जाए कर लेंगे, डेल एफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2y यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × -1, ठीक है। 2 × -1 यहाँ क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2x, तो ये 2x, 2 × x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, जे कैप प्लस यहाँ 2z, 2 × z, z की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 के कैप, ठीक है। तो हमारे पास डेल एफ क्या आ गया, डेल एफ आ गया 2 × -1 यानी -2 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 × 1 यानी 2j कैप, प्लस 2 × 3 6 यानी 6k कैप। तो ये डेल एफ तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अभी ये पार्ट कैलकुलेट कर लिया, ई को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो
हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ई कैलकुलेट करना है। ई होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए क्या दे रखा है, हमें डायरेक्शन गिवन दे रखा है, ये ध्यान देना। ये ए वेक्टर क्या है हमारे पास, गिवन दे रखा है। देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये गिवन दे रखा है ना, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का। ठीक है, अंडर रूट क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a1 का स्क्वायर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 1 10 और 4 14, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो ई क्या निकल के आ गया हमारे पास, ई हमारे पास निकल के आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप जो हमारा गिवन है, और मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √14। ठीक है, तो अब हम दूसरे पड़ाव पे भी पहुंच गए। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना था हमें, ई कैलकुलेट करना था, वो हो गया। डेल फाई भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, देखो डेल एफ कर लिया है, तो अब इजीली डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये होता है डेल एफ या डेल फाई, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो डेल एफ हमें पता है, देखो यहाँ कैलकुलेट किया है, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, ये हमारे पास ई आया ना, ई के जगह पे पुट कर देंगे, तो ई के जगह पे जब पुट करेंगे तो ई के जगह पे हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ई हमारा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में √14। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था, सेम वाला 1 हो जाएगा, i.i1 j.j1 k.k1, और डिफरेंट वाला 0 हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो i-2i को i से करेंगे तो क्या होगा, i और i तो 1 हो जाएगा, तो ये -2, ये क्या हो जाएगा -2, और फिर i का j के साथ 0, i का k के साथ 0। ठीक है, डिफरेंट वाला 0। सिमिलरली j का i के साथ 0 हो जाएगा, j का j के साथ 2 × 2 4 प्लस का 4, और j डॉट j क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कंसेप्ट लगा रहे हैं, प्लस k का i के साथ 0, k का j के साथ 0, और k का k के साथ, यानी k डॉट k क्या हो जाएगा 1, और 6 × 3 यानी 18, तो प्लस का 18। ठीक है, अपॉन √14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और ये 20/√14, ये हमारा क्या हो जाएगा dd, डायरेक्शनल डेरिवेटिव 20/√14। ठीक है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाया है मैंने। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आई डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे आई का तो 1 हो जाता है। ठीक है, जे अगर जे के साथ लेते हैं तो क्या आता है 1, के डॉट प्रोडक्ट अगर के के साथ लेंगे तो क्या होगा 1, और अगर डिफरेंट के साथ लेंगे तो 0 हो जाता है। ये बताया है मैंने डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से और न्यूमेरिकल लेके देख लेते हैं। ठीक है, एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फंक्शन दे रखा है एट p 1 2 3,
ठीक है, क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट समझना होगा यहाँ पे थोड़ा सा। वेयर क्यू भी दे रखा है 504। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता कर लेना है, फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या पता है, जो हमें क्या कर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है डेल एफ इंटू ई या डेल एफ अपन है। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन हमें पता कर लेना है, यानी पी क्यू वैक्टर, ये डायरेक्शन दे रखा है। इसका फाइंड आउट करने का स्टेप वन में हमें क्या काम करना है, पी क्यू वैक्टर यानी डायरेक्शन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्शन पता रहेगा तभी तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्यू वैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर। ठीक है, तो क्यू वहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, 5i कैप प्लस 0 है, बस 0 जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, माइनस पी, पी क्या दे रखा है, 1 2 3, यानी कि आई कैप 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ये पी क्यू वैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट गिवन दे रखा है पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू समझो, या जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये पी है, पी से क्यू पे जा रहा है, क्यू का वैल्यू दे रखा है हमें, क्यू का क्या दे रखा है 504। ठीक है, और पी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ माइनस करोगे ना, क्यू माइनस पी ही करोगे। ठीक है, तो चलो 5i, तो क्या आ जाएगा 4i कैप, 0j प्लस 2j, तो कितना आ जाएगा, 0 में से माइनस करोगे तो 2j, तो यह माइनस 2j आ जाएगा। 4k में से माइनस करोगे 3k, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस k कैप। ठीक है, ये 5i में से 1i को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4i, 0j में से माइनस करना है 2j। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा 2j माइनस 2j प्लस 4k माइनस 3k, तो यहाँ क्या आ जाएगा k कैप, यानी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम यहाँ से यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर E फाइंड आउट कर लेंगे। E का क्या है, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, यानी पी क्यू वैक्टर दे रखा है। ठीक है, ए की जगह पे ये हमें डायरेक्शन की जगह पे पी क्यू लिख दिया, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पहले पी क्यू ही फाइंड आउट कर लेना है, जिससे हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं ई, तो ये क्या है हमारा पी क्यू वैक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और ये मैग्नीट्यूड देखो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो a1 कितना है हमारा 4, यानी 4 स्क्वायर प्लस a2 कितना है -2, कितना है -2 का स्क्वायर प्लस a3 कितना है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर E कितना फाइंड आउट कर लिए 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन ये 4 स्क्वायर 16 प्लस -2 यानी 4 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 ये हो जाएगा √21। ठीक है, तो ये हमने E फाइंड आउट कर लिया, एक काम हमारा यहाँ से निपट गया है कि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ये डेल एफ भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेल एफ फाउंड करने का हमें फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं क्या होता है डेल एफ का, हाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन एफ हमारे पास गिवन है, एफ दे रखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एफ हमारे पास क्या गिवन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये गिवन दे रखा है। अब इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में, जैसा करते हैं हम लोग। तो वहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स पुट कर दो, डेल एफ अपॉन डेल आई पुट कर दो, डेल एफ अपॉन डेल जेड पुट कर दो।
ठीक है। तो यहाँ से डेल एफ हम फाइंड आउट करते हैं, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x आई कैप। y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2y एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, z वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर है -2y जे कैप, ठीक है। और ये z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, -y स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, z स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो n स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा nxn-1, यानी z स्क्वायर का करोगे तो 2z इंटू 2 4z, तो प्लस का 4z के कैप, ठीक है। बस डिफ्रेंसिएशन किया है। अब हमें पता है एट पॉइंट क्या दे रखा है, हमें पॉइंट हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट किया ना, डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट हमें दे रखा है 4 - 2 और 1 एट 4 - 2 और 1, ठीक है। x की जगह पे 4 पुट कर दो, y की जगह पे -2 और z की जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ हम डेल एफ कैलकुलेट करते हैं, तो डेल एफ कैलकुलेट करते हैं तो 2 × 4 आई कैप, ठीक है, -2 × y के जगह पे क्या पुट करोगे -2 जे कैप, ठीक है, प्लस 4 × z की जगह पे क्या पुट करोगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा के कैप, ठीक है, 1 × के कैप। तो ये हो गया 2 × 4 8i माइनस प्लस 4j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 4k कैप। तो डेल एफ हमें पता चल गया और ई भी पता चल गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक काम कर लो, यहाँ से डेल एफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ और डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का, तो यह हो जाएगा 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन √21, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें यहाँ से आ जाएगा 8 को 4 से करोगे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 32i कैप, 32i कैप, ठीक है। फिर से डिफरेंट वाला तो 0 हो जाएगा, 4j और ये -2j, तो ये हो जाएगा -8j कैप, 4k और ये k, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 8i और 4i, तो आई क्या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32, और ये 4 और -2 यानी -8 जे और जे का डॉट प्रोडक्ट 1, ठीक है। और ये 4k और k, तो ये क्या आ जाएगा +4 अपॉन √21, ठीक है। तो यहाँ से हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया 32 और ये 32 - 8, तो ये हो जाएगा -4 यानी 28 बाई √21, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ ए बी वेक्टर, सॉरी पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अब हम और नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है।
तो डेल एफ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम डेल एफ एट पॉइंट गिवन दे रखा है 1 2 3, ठीक है। तो डेल एफ हमें एट कितने पे फाइंड आउट करना है, 1 2 3, एट 1 2 3, ठीक है। इस पॉइंट पे हम डेल एफ देख ले तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल एफ एक्स के जगह पे 1 पुट कर दो, वाई के जगह पे 2 और जेड के जगह पे 3, तो 2 इंटू 1, ठीक है, आई कैप माइनस 2 इंटू ये वाई क्या है 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा जे कैप हो जाएगा प्लस 4 जेड, जेड क्या दे रखा है हमें 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के कैप। तो क्या आ गया हमारा यहाँ से डेल एफ 2 आई कैप, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 इंटू 2 4 जे कैप, ठीक है, 4 जे कैप, ये 2 है यहाँ पे, और प्लस 4 इंटू 3 प्लस का 12 के कैप। तो डेल एफ आ गया हमारे पास, आ गया। तो अब हम यहाँ से यूनिट वेक्टर, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल एफ हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट डेल एफ का और यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर भी पता है और डेल एफ भी पता है। डेल एफ है हमारा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, पता है। और हमें यूनिट वेक्टर भी पता है, यहाँ से फाइंड आउट किया था हमने, क्या पता है 4 आई कैप, ठीक है, माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 21, ये भी पता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें पता है, सेम में 1 और डिफरेंट में 0। तो आई 4 2 इंटू 4 8, आई और आई क्या होगा 1, तो ये क्या हो गया 8 माइनस, और जे 2 जे माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और जे, और ये 12 के और के, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 21, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 16 और 12, तो 24 28 28 बाई रूट 21, ये हमारा क्या हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और देखेंगे क्वेश्चंस।